सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई पावर प्रेप। मेरा नाम है सार्थक चौधरी और मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11th का फिज़िक्स का मैकेनिक्स का एक चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। तो इस चैप्टर में 2019 टू 2023 के जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू रहेंगे। सारे बोले तो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, क्योंकि जेई मेंस में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सारे पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड करूँगा, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, सिमिलर क्वेश्चन को मैं लास्ट में रख दूँगा। आप अगर चाहे तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन उठाऊँगा जो कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन से कुछ सीख सकते हैं। तो ठीक है, तो आज का सेशन चालू करते हैं। और हाँ, आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका पता ही होगा। पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो ये है आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। अ फोर्स F इक्वल टू 5 + 3y² एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन। तो देखो, फोर्स का डायरेक्शन है जे कैप में, क्वेश्चन में दिया है वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो, ऐसे देख के मत समझना कि वाई का फंक्शन है तो सिर्फ फोर्स वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स वो फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो वेयर फोर्स इज़ इन न्यूटन एंड वाई इज़ इन मीटर, the work done by the force during a displacement from y equal to 2 meter to y equal to 5 मीटर आपको निकलना है। तो देखो, तो फोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, इस तरीके क्वेश्चन में वर्क डन कैसे निकालते। तो फोर्स को पहले लिख लेते। ये दिया है फोर्स 3y² + 5। अब क्या करते हैं, अच्छा ये है वेक्टर फॉर्म में लिखे, तो ये है जे कैप में इन न्यूटन्स, ओके। नाउ डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन होता है F.ds। तो अब ds कैसे लिख सकते हैं, एनी टाइप ऑफ dx आई कैप dy j कैप प्लस dz k कैप। ये मैं इन जनरल कैसे सॉल्व करते हैं इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जनरल मेथड पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अब देखो, हम एफ भी ऐसा रहेगा Fx आई कैप प्लस Fy जे कैप प्लस Fz के कैप। ये है फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पता ही होगा। ये हो जाएगा Fx dx Fy dy प्लस Fz dz। तो ये है जनरल फॉर्म। अब क्या करें, देखिए फोर्स का अब एक्स कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फोर्स ओनली वाई डायरेक्शन में लग रहा है। देख लो, एक्ट्स ऑन वाई डायरेक्शन। तो अब फोर्स का फंक्शन लिखो F3y² + 5y और dy। अब ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो हम टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, WT टोटल 3y³ + 5y हो गया इंटीग्रेशन। अब बस आप लोगों को लिमिट लगना है। अच्छा, पहले लाइन में मैं लिमिट लिख लेता हूँ, 2 मीटर टू 5 मीटर, y = 2 मीटर टू 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 5। तो अब यहाँ पर भी रख देते हैं 2 5। तो चलो 3 3 कट गया। ये हो गया 5³ - 2³ प्लस 5 × 5 - 2। 5³ हो जाता है 125 - 8 प्लस 5 × 3 = 15। तो अब 125 + 15 ऐड करोगे तो 140। देखो, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि जेई मेन में आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर, तो स्पीड बढ़ाना है। तो टोटल वर्क डन हो गया 132। तो 132 जूल होगा, क्योंकि फोर्स न्यूटन में है एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल कहते हैं, जूल। तो चलो इसे बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन।
तो ये पहला क्वेश्चन था इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेईई मेंस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 132 जूल। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलो, तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अ लिफ्ट ऑफ मास 500 kg descending with speed of 2 meter per second. Its supporting cable begins to slip, thus it allows it to fall with constant acceleration 2 meter per second square. The kinetic energy of the lift at the end of the fall through a distance of 6 meter. यानी कि इनिशियल स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फाइनल स्पीड ऑब्वियसली चेंज होगा। तो फाइनल वेलोसिटी निकाले तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते। तो चलो, ये है लिफ्ट। दिखने में ब्लॉक लग रहा है कि, लेकिन लिफ्ट मान लो। तो ये लिफ्ट देखो, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है इनिशियली ये, और इसका 6 मीटर नीचे जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करेंगे। एक रहेगा काइनेमेटिक्स मेथड और दूसरा रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये पहला मेथड कर रहे हैं हम। तो ये होगा 6 मीटर, ये डिस्टेंस होगा 6 मीटर, एंड इसका एक्सेलरेशन रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो, अच्छा, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यू लिख लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये वाला फार्मूला लगाएंगे ताकि फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते। अब यू को उस तरफ ले जाओ, यू का वैल्यू है 2 स्क्वायर। अच्छा, अब वो माइनस नहीं, वो इक्वल्स टू होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अच्छा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 2 जे कैप है, साइन के साथ रखना है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी माइनस 6 जे कैप है। तो अब कैलकुलेट करो तो वी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा 28। वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 28। तब अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू है 500 kg एंड वी स्क्वायर का वैल्यू रख दो 28। अब बस कैलकुलेशन करो, ये कट गया, 2 और 28 कटेगा तो आएगा 14, हो गया 7000। एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, अब सही है 7000 जूल, क्योंकि सब कुछ एसआई में चल रहा है, जूल्स। तो ये होगा 7 किलो जूल लिख सकते हैं। तो सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, 7 किलो जूल। तो लिख लेते हैं। ये था इंटीजर टाइप क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का। इसका आंसर हो गया 7 किलो जूल। तो चलो, अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे। ये था आम जिंदगी। अब दूसरा मेथड रहेगा मेंटस ज़िंदगी, जो कि 2 लाइन में सॉल्व होगा। ये था मेथड 1, M1। चलो, अब हम लोग जाएंगे मेथड 2 की तरफ। ये है M2। आजा 2, M2, हाँ। तो ये है मेथड 2, ये M मास का लिफ्ट, एंड इसे हम एक और बार ड्रॉ कर रहे हैं समझाने के लिए। तो नीचे mg लग रहा है, इसका FBT ध्यान से देखो, नीचे mg एंड ऊपर लग रहा है टेंशन T फ्रॉम रोप। इसका नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो, ये एक्सेलरेशन जो दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है नेट एक्सेलरेशन, ए नेट। इसको सही से पकड़ना है, तब जाके वर्क एनर्जी थ्योरम सही से लगेगा। तो ए नेट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ना, इसका अगर इक्वेशन लिखोगे क्या आ गया, mg माइनस टी इक्वल टू एम इंटू ए नेट, ऐसे ही लिखोगे ना। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे ही लिखा।
चलो अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, WET। तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन, लिख लेते हैं एक बार, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कोई एयर ड्रैग नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या आएगा, कंजर्वेटिव में आएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी, WG प्लस वर्क डन बाय रोप। ये है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देखो यही है नेट वर्क डन, तो इन दोनों का नेट वर्क डन से ही हमारा नेट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो हम नेट वर्क डन को कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स होगा m इंटू ए नेट, लिख लिया, एंड नेट डिस्प्लेसमेंट है 6, -6 होना चाहिए, लेकिन ए नेट भी -2 रखा होगा, इसलिए साइन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिख लिया के इनिशियल। देखो यू का वैल्यू 2 था, इसलिए के इनिशियल की जगह हम लोगों ने 1/2 इंटू 500 इंटू 2 स्क्वायर रखा। अब चलो, अब ए नेट का वैल्यू रख दो 2। अब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6000 इक्वल्स टू के फाइनल माइनस 2 कटा 1000। सो के फाइनली क्या आ रहा है, 7000 जूल्स, यानी कि 7 किलो जूल। देखो सेम ही आंसर आ रहा है, 7 किलो जूल विल बी द फाइनल आंसर। तो आप लोगों को बोलो कि ये भी तो लेंदी हो गया, लेकिन ये लेंदी नहीं है, हम जस्ट पेपर में थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे। पेपर में ये लाइन, ये देखो पेपर में ये वाला लाइन के बाद ये डायरेक्ट लिखेंगे तो आ जाएगा। चलो, आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो ये है आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो ये भी एक स्प्रिंग ब्लॉक टाइप का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन उठाया है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी E compresses a spring to a distance 25 सेंटीमीटर when its speed is halved। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E दिया है, तो हम E को पहले लिख लेते हैं। E क्या होगा, 1/2 mv² मान लेते हैं। इनिशियल स्पीड v है, बाद में v/2 हुआ है, तो इस पोजीशन में इसका स्पीड था v। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉम्प्रेशन होने के बाद इसका स्पीड आधा हो गया, तो हमें इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो हम, ये था इनिशियल पोजीशन। अब मान लो 25 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस हुआ है, ये है 25 सेंटीमीटर, ये फाइनल पोजीशन 25 दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो फाइनली ब्लॉक यहाँ पर आ गया और स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गया है, तो इसका स्पीड अभी हो गया है v/2। देखो उस क्वेश्चन में बोला है स्पीड इज़ हाफ्ड, तो ये हो गया v/2। तो अब देखो इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो अब दिमाग में आ रहा है क्या लगाए, ऑब्वियसली वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वेट क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग। देखो यहाँ पर सिर्फ स्प्रिंग ही वर्क डन कर रहा है और कोई नहीं, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो देखो स्प्रिंग सामने धकेल रहा है एंड फोर्स पीछे लग रहा है, तो -12 k² होगा। x का वैल्यू रख दिया 25/100 का होल स्क्वायर। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, 1/2 m कॉमन ले लिया। अब -12 k, ये हो गया 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, 1/2 m v फाइनल हो गया v/2 का होल स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -12 k
1/16 इंटू नहीं इक्वल्स टू हाफ एम, वी स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा -3/4। अब चलो जो कट रहा है कट दो, माइनस माइनस कट गया, हाफ हाफ भी कट गया, 4 से ये 4 हो गया। तो फाइनली के का वैल्यू आ रहा है 3 × 4 12 mv², 12 mv²। तो हम पहले अब हमको ई के टर्म में रिपोर्ट करना है, तो mv² का वैल्यू हो गया 2e। अब mv² को डाल दो यहाँ पर, 12 × 2e, ये हो गया 24e, एंड के दिया है एनी, के फाइनल नहीं है, के होगा वो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना। हाँ, तो चलो ई दोनों तरफ कट गया, तो चलो ई दोनों तरफ कट गया, तो एन का वैल्यू आ गया 24। सो 24 इज़ द फाइनल आंसर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो चलो इसे हम बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। ये हो गया n = 24। सो आई होप गाइज ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो मैं लास्ट में क्वेश्चंस दूंगा कुछ सिमिलर काइंड ऑफ, जस्ट वैल्यू इधर उधर है। हाँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो और इसका आंसर्स भी पास में रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए।